हारिस रऊफ द लेजेंड, हारिस रऊफ द रन मशीन, हारिस रऊफ द टेपिया, हारिस रऊफ द मास्टर, छक्के खाने में मास्टर। सर इसकी जिंदगी ने ना हम पाकिस्तानी फैंस को बर्बाद कर दिया हुआ है। हारिस रऊफ के साथ प्रॉब्लम यह है कि हारिस रऊफ को ना एक आधी बाउंड्री हिट हो जाए, मोस्टली अगर आप छक्के की निस्बत से बात करें, हारिस रऊफ को जैसे ही एक छक्का पड़ता है ना, ऑल ऑफ अ सडन हारिस रऊफ कंप्लीटली भूल जाते हैं कि उन्हें बॉलिंग भी करनी आती है। हारिस रऊफ फिर आपको एक ही जगह पर, और अनफॉर्चुनेट बात है कि जहां पर उन्होंने छक्का खाया होता है वहीं पर दोबारा बॉलिंग करते रहते हैं और मजीद बाउंड्रीज कंसीड कर लेते हैं। कहा था ना इस बंदे पर भरोसा नहीं करना, जरा फाइनल सेमीफाइनल तो आने दो, फिर देखना ये बंदा आप लोगों के साथ करता क्या है। हारिस रऊफ फिर अपना असल रंग दिखाते हुए 4 ओवर के अंदर 53 स्कोर खाते हुए क्वालिफायर के अंदर, और अपनी ही टीम को बाहर करवाते हुए और दूसरी टीम को टिकट देते हुए कि भाई तुम लोग तो जाओ ना। एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा काम होता है। उसका बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पर आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंग में खेले। रोमन पावल ने उसको 4 छक्के मार दिए आज के मैच के अंदर, 4 छक्के रोमन पावल ने मारे, 53 रन खाए, सबसे महंगा बॉलर बना उस मैच का, और अपनी टीम को भी हरवा दिया। सर दुनिया के हर हारिस रऊफ ने एक ओवर में फिर 4 छक्के खा लिए। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे मुताद्दिद मुकामात आए जहां हारिस रऊफ साहब के हाथ में जब बॉल दिया जाता है तो फिर वो सही भरपूर मार खाते हैं। और 2 ओवर में गालिबन उन्होंने 50 रन दिया अगर मैं गलत ना हूं, या उन्होंने 4 ओवर में 50 रन के 56 रन दिए, एक ओवर में उनके 28 रन थे, और कंटिन्यूसली वो इसी तरीके से इस लीग में मार खाए जा रहे हैं। हारिस 4 छक्के मारे रोमन पॉल ने, देखें बिल्कुल। और जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स है, हारिस रऊफ की टीम, उसको शिकस्त भी होगी। 3 ओवर पड़े हुए थे, लेकिन वहां पे आकर रोमन पाउल का जो कैमियो था रगड़ दिया भाई 15 गेंदों पे उसने 50 रन मारे, 6 छक्के 2 चौके, तकरीबन 350 के करीब स्ट्राइक रेट था, 333 का स्ट्राइक रेट। और हारिस रऊफ को 4 ओवर में 53 रन पड़े और आखिरी ओवर में उनको 4 छक्के भी मारे। इसी में हारिस रऊफ जो खेल रहे हैं उनको एक ओवर में 28 रन टोटल पड़े हैं, 4 ओवर में 53 रन पड़े हैं। बाय द वे पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन पड़े थे, और एक ओवर में 28 रन उन्होंने खाए, 4 छक्के एक ओवर में पड़े रोमन पावल ने लगाए। हारिस रऊफ के थ्रू आउट द कैरियर आपको ये चीज गाहे बगाहे नजर आती रहेगी। एशिया कप का फाइनल हो जाए या लेटेस्ट उनका एमएलसी में खेला गया एलए नाइट राइडर्स के अगेंस्ट मैच हो जाए, पहले 2 ओवर हारिस रऊफ के अच्छे गए, ठीक है। क्वालिफायर में हारिस रऊफ ने 12-13 रन दिए पहले 2 ओवर्स में, ही वाज बॉलिंग रियली वेल, ठीक है। एंड द मोमेंट हारिस रऊफ आते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने, ठीक है, रोमन पॉल वेस्ट इंडीज के, वो हारिस रऊफ को एक ओवर में 4 छक्के मारते हैं, वो 15 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली आधे रन तो उन्होंने हारिस रऊफ को 4 गेंदों पर ही मार दिए 50 के, 4 गेंदों के ऊपर। आपने वो 4 अगर छक्के देखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पहला छक्का लेग साइड के ऊपर फुल टॉस, ठीक है। दूसरा छक्का स्लॉट में बॉल, बिल्कुल स्लॉट में। रोमन पॉल को आप स्लॉट में बॉल नहीं दे सकते, ही इज वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स इन T20 क्रिकेट। आपने स्लॉट में बॉल दी, आपको छक्का पड़ा। आपने पहला बॉल गलत किया, ठीक है, डाउन द लेग साइड आप फुल टॉस। आपकी यॉर्कर्स की प्रैक्टिस नहीं है, वी ऑल नो दैट। फिर से पिट गया भाई हारिस रऊफ, वो भी भाई एक इंपॉर्टेंट मैच में। वहां पे भाई अमेरिका की लीग चल रही है, वहां पे कोई एलिमिनेटर मैच था, तो भाई साहब ने एक ही ओवर के अंदर 4 छक्के खा लिए। वो क्या नाम है, रोमन पॉल नहीं है वेस्ट इंडीज का, उससे बताओ। सर मैं 150 वाला हूँ, सर मैं 150 वाला हूँ। सर इसकी जिंदगी ने ना हम पाकिस्तानी फैंस को बर्बाद कर दिया हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जान नहीं छोड़ रहा, हर जगह इसकी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटती है। यार कोई दुनिया में ऐसा कोई बैट्समैन ऑलराउंडर या कोई बॉलर होगा जिसने इसको और सोफे को, शाहीन अफरीदी को छक्के नहीं मारे होंगे, यकीन माने। हारिस रऊफ साहब को एक लीग है, शायद आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, दुनिया की एक थकी हुई लीग है जिसमें पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मतलब भाई 53 स्कोर भाई ने खा लिए हैं 4 ओवर के अंदर। ऐसी तो कई 50 हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस टीम को एमएलसी के अंदर पहली दफा पता चला होगा कि ये हारिस रऊफ के बारे में ये जो कह रहे थे ना, ये तो आजमाया हुआ लग रहा है कि भाई हारिस रऊफ क्वालिफायर आने दो, सेमीफाइनल आने दो, फिर पता चलेगा कि आखिर हारिस रऊफ किस बला का नाम है और पाकिस्तानी डरते क्यों है इससे।
मतलब इतना अच्छा तो बॉलर है, पहले दूसरे तीसरे मैच के अंदर कभी 4 ओवर के अंदर 26 स्कोर, 4 ओवर के अंदर 24 स्कोर, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। लेकिन हम तब भी कह रहे थे अभी तो कहानी शुरू हुई है, कहानी को अभी थोड़ा सा आगे तो जाने दो, पता तो आपको फिर चलेगा जब हारिस रऊफ कहेगा हाँ कौन सी टीम है, जीतना चाहते हो, आओ सामने आओ, मैं बॉल करवाता हूं, और ऐसी फुल टॉस भी करवाऊंगा, ऐसी बैक ऑफ द लेंथ भी बॉल करवाऊंगा कि सुकून से छक्के मार सकते हो। भाई उसे 4 छक्के लग गए एक ही ओवर में, बाकी तो सारे छोड़ दो ना। कि भाई पवल ने एक ही ओवर में हारिस रऊफ को 4 छक्के मार दिए, और फिर उसके बाद यही कि ये मैंने बॉल यहां पर क्यों कर दी, मेरे हाथ में बॉल क्यों है, मेरे हाथ में यहां पर तलवार होती, मैं इसका जाके बैट काट देता। अंदाजा लगाओ, यानी कि दुनिया के हर कोने में आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे लीगें खेलते हुए। एमएलसी लीग है, मेजर लीग क्रिकेट। सर वहां हारिस रऊफ साहब बॉलिंग करवा रहे थे, रोमन पाउल ने घंटा बजा दिया, 4 छक्के लगाए हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया। 4 छक्के, एक ओवर में 28 रन लगे हैं जनाब साहब को, लाइन लेंथ की मां बहन एक कर दिया भाई रोमन पाउल ने, और ये बैटर है बुमराह शेर ने कर निकल जाओ। और यार यही जो है वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है। छोड़ दो जान शाहीन की भाई साहब, जब वो टेस्ट टीम में था ये कैसा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इसकी तो पेस ही नहीं है यार, यंग टैलेंट को लेकर आओ, छोड़ दो शाहीन की जान। तो आप हारिस रऊफ को क्रिटिसाइज कर सकते हो, हारिस रऊफ को आपको क्रिटिसाइज करना बनता है, क्यों? क्योंकि हारिस रऊफ बदनाम ही कर रहा है, चाहे वो लीग क्रिकेट खेले चाहे वो पाकिस्तान की टीम में खेले। रोमन पावल ने उसको 4 छक्के मार दिए आज के मैच के अंदर, 4 छक्के रोमन पावल ने मारे, 53 रन खाए, सबसे महंगा बॉलर बना उस मैच का, और अपनी टीम को भी हरवा दिया। तो हारिस रऊफ कुछ नहीं सीख रहा, और बड़ा मेहरबानी हारिस रऊफ को तो पाकिस्तानी क्रिकेट से दूर ही रखें, लीग में जो मर्जी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी है। बट शाहीन को ये ब्लेम करना कि भाई शाहीन आप टेस्ट नहीं खेले, लीग को प्रेफर करे, शाहीन नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट ने उसको नहीं रखा। पवेल बैटिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज के, उनको 4 छक्के जड़े हैं, और 2 ओवर में गालवन उन्होंने 50 रन दिया अगर मैं गलत ना हो, या उन्होंने 4 ओवर में 50 रन के 56 रन दिए, एक ओवर में उनके 28 रन थे, और कंटिन्यूसली वो इसी तरीके से इस लीग में मार खाए जा रहे हैं। एक ओवर में उनको 18 रन भी मुझे याद पड़ता है कि इसी लीग में शुरुआती मैचेस में पड़े हैं। मैं इस बात को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, वजह यह कि हारिस रऊफ साहब से जब सवाल किया जाता है ना कि वो अपने आप को सो कॉल्ड T20 स्पेशलिस्ट कहते हैं, कि उनको कहा जाता है कि वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, वो प्रॉपर फील्ड रख के बॉल करना जानते हैं, लेकिन कहीं पर भी इन सब बातों में सदाकत नहीं है। हमारे फास्ट बॉलर्स को फील्ड रख के बॉल खेलना ही नहीं आता, इनको बाउंसर करना होता है, ये फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाहर लेते हैं या ऑफ स्टंप पे बॉल कर लेते हैं। दुनिया भर में जब फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाहर लिया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होता है कि फास्ट बॉलर टप्पा ही करेगा, यानी बाउंसर करेगा, या कुछ और ही मामला हो जाता है, यहाँ मालूम ही नहीं होता, और इसमें सिर्फ फहरिस्त नाम आता है हारिस रऊफ साहब का। एमएलसी के एक मैच में सैन फ्रांसिस्को की तरफ से खेलते हैं हारिस रऊफ, और 19वां ओवर कर रहे थे, सामने रोमन पावल खड़े थे वेस्ट इंडियन, उन्होंने 4 छक्के लगाए। आप इसको अब लगातार कह सकते हैं या नहीं कह सकते टेक्निकली, क्योंकि उस बीच में वाइड बॉल्स भी की हारिस रऊफ ने, लेकिन 4 छक्के उन्होंने मारे, और उस ओवर में कलेक्टिवली 28 रन्स बनाए थे रोमन पावल ने, और 187 रन्स बनाए उनकी टीम ने, और हारिस रऊफ की टीम 180 रन्स बना सकी, 7 स्कोर से हारे। और उस पूरे मैच में दोनों टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन अगर किसी को हुए तो वो हारिस रऊफ को हुए, और उनकी टीम 7 रन से मैच हार गई है। और 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए थे हारिस रऊफ ने, उसके बाद टोटल 4 ओवर में 53 रन उनको हुए हैं। समझ लीजिए कि 2 ओवर में एक तरह से 40 रन उन्होंने खाए हैं। अच्छा, एमएलसी के एक और एलिमिनेटर में मुंबई इंडिया न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम के दरमियान एक मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने हैं, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं। इससे पहले पंजाब किंग्स और दिल्ली के दरमियान मैच में 267 रन चेज हुआ है आईपीएल में, मगर यहां पर 266 चेज हुआ है, मगर यहां पे 267 चेज करते हुए 270 रन किए हैं वाशिंगटन फ्रीडम ने। और पहला मैच है T20 की हिस्ट्री का जिसमें एक मैच के अंदर 300 बने हैं। पता है कि लॉस एंजलिस जो नाइट राइडर्स है, जब उसने बैटिंग की और वहां पे रोमन पाउल ने आके एंड में आके अजीब ही बैटिंग कर दी, वरना मैच बिल्कुल फंसा हुआ था और नजर आ रहा था कि जो नाइट राइडर की टीम है ये बिल्कुल क्लूलेस हो गई है और कुछ भी स्कोर नहीं था इनका, और प्रेशराइज सिचुएशन थी। 15 ओवर्स में इनका 110 था और 17 ओवर में 130 रन था, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। 17 ओवर थे और 130 रन था, टीम बिल्कुल फारिग हो गई थी। 3 ओवर पड़े हुए थे, लेकिन वहां पे आकर रोमन पाउल का जो कैमियो था, 300 के करीब स्ट्राइक रेट था, 333 का स्ट्राइक रेट, और हारिस रऊफ को 4 ओवर में 53 रन पड़े और आखिरी ओवर में उनको 4 छक्के भी मारे। अब जब बैटिंग करने के लिए हारिस रऊफ की टीम आई तो वहां पर भी आपको कसूरा ठहराना पड़ेगा कि मैथ्यू शॉर्ट जो कैप्टन थे 62 गेंदों पे 94 रन बनाए, लेकिन नॉट आउट रहे और टीम को जितवा ना सके। इसके अलावा अगर आप देखो जो यूएसए के संजय खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक्चुअली मेन कुलप्रिट वो रहे हैं
जिन्होंने 47 गेंदें खेली और सिर्फ 65 रन बनाया, 130-35 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। फिर एरन हार्डे हैं, वो एंड में आके 7 गेंदें खेल गए और 6 रन बनाए, 180 बनाया, 188 का टारगेट था, सिर्फ 4 आउट हुए। अभी आगे आने वाले बल्लेबाजों में बेचारा जो हसान खान था, उसको सिर्फ 1-2 बॉलें खेलने को मौका मिला, उसने उसी में छक्का मार दिया। हसान खान को बेचारे को पहले भेज देते, 350 का उसका स्ट्राइक रेट था। फिर से पिट गया भाई हारिस रऊफ, वो भी भाई एक इम्पोर्टेंट मैच में। वहां पे भाई अमेरिका की लीग चल रही है, वहां पे कोई एलिमिनेटर मैच था, तो भाई साहब ने एक ही ओवर के अंदर 4 छक्के खा लिए। वो क्या नाम है, रोमन पॉल नहीं है वेस्ट इंडीज का, उससे। बताओ सर मैं 150 वाला हूँ, सर मैं 150 वाला हूँ। अबे तेरी 150 का क्या, 4 डाले। तू बड़े मैच में हमेशा ही पिट जाता है, आज 4 ओवरों में भाई कोई 53 रन इसने खा लिए। लेकिन सर मैं 150 वाला हूं, लेकिन सर मेरे फैन हैं, मुझे डिफेंड कर लेंगे। मेरा तो दिल कर रहा है मैं उन फैंस को भी गालियां दूं और साथ में हारिस रऊफ को भी दूं। क्या है यार भाई, मैं 150 वाला हूं, मुझे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाओ। ठीक है भाई साहब, मियां खलीफा को भी खिला देते हैं। रिसेंट पास्ट के अंदर सना भाई 2025 से अगर हम देखें तो इंडियन क्रिकेट में हमें ऐसे डिसीजंस ऊपर नीचे देखने को मिले हैं। आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी, प्लीज डोंट इंक्लूड दैट क्रिकेटर विद रोहित शर्मा। टीम इंडिया पिछले 15 से फिर अब वैसे ही क्रिकेट से क्या चाहते हैं भाई, आप एक चीज नोट करें, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस बंदे के 450 100 है, इसमें 40 प्लस रन मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, विराट कोहली एक्सेप्शनल है, उनके 300 हैं और 50 हैं, नहीं ज्यादा, 3-4 उनकी भी है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मैं कन्विंस नहीं हूं कि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन एक चीज इंडिया क्रिकेट के लिए बेहतर होगी कि ये जो एक बना हुआ था ना कि होगा या नहीं होगा हर सीरीज से पहले, वो टीम के ऊपर इफेक्ट आता है इस चीज का, या तो डिसाइड हो कि होगा या होगा, और खास तौर पे खिलाड़ी पे भी आता है सना भाई, खिलाड़ी पे भी आता है यार। वो नासिर हुसैन का मैं ट्विटर वो देख रहा था, किसी ने ट्वीट किया, आई डोंट नो नासिर हुसैन ने ये कहा या नहीं कहा। नासिर हुसैन कह रहा था यार ये क्या मतलब कि आपने एक एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है रोहित शर्मा को, इस तरह खेलते कभी सेंचुरीज हैं उस बंदे की जी इन वनडे क्रिकेट। 264 हाईएस्ट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा। 264 श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट है। एक वनडे वर्ल्ड कप में 500 है, एक वनडे वर्ल्ड कप में, ओवरऑल 700 है वर्ल्ड कप में। ठीक है, बतौर कप्तान 18 एशिया कप, 23 एशिया कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, बतौर क्रिकेटर 18 की चैंपियंस ट्रॉफी, बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप विनर टीम, बतौर कप्तान वनडे वर्ल्ड कप फाइनल। एक वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं था ना, वो 11 में थे, बाद में वो जीत नहीं पाए उस तरह से। सो वो शायद उनके मन में हो कि यार इस बार वो करना है, बट ये होता है, रूथलेस डिसीजन करने पड़ते हैं। अगर बीसीसीआई को लग रहा है कि नहीं हमें 21-27 तक काम नहीं आ सकते, या उस वक्त तक टू लेट या टू ओल्ड या पता नहीं क्या होता है, तो इट्स राइट टाइम टू पिच इन जायसवाल। ही इज आल्सो गुड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, बेहतरीन क्रिकेटर। हाँ, तो ठीक है, उस तरह से फैसला ठीक है, बट शोएब भाई किसी के लिए तो कभी ना कभी तो बंद होता ही है ना दरवाजा, ये तो एक है, भले कोई कितना ही बड़ा यार। नहीं सना भाई, दो चीजें यहाँ पे सर, कंप्लीट। लेकिन अगर क्रिकेटर ये कह रहा है कि मैं खेल सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस सतह पे आके वो इतना डिसऑनेस्ट होगा कि वो अपनी लालच में आके टीम को मरवा रहा हो। उसको खुद को फील आ रहा हो कि उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे या वो वाकई नहीं खेल सकता, तो वो अपनी टीम को कहनी नहीं यार मैं खेलना वर्ल्ड कप। मुझे नहीं लगता कि उस तरह का क्रिकेटर है। सो उसको होगा भरोसा, जैसे कोहली को है, कोहली ने रन भी किए लगातार। सो यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर हो गया। एक बंदे ने इतना अपने आप को मोल्ड किया, इतना चेंज किया। आप स्लिप में खड़े करते हो, फोकस 100%, डीप डाउन खड़े करते हो, फोकस 100%, कैच ड्रॉप नहीं होते। पाकिस्तानी मीडिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। रोमन पावल ने हारिस रऊफ के गेंदों की जिस तरह धुलाई की है, उसे देखकर पड़ोसी मुल्क के पूर्व क्रिकेटर और मीडिया एक्सपर्ट पूरी तरह से हैरान हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।